मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अब हम लोग जो बात करेंगे ये टेंजेंट और नॉर्मल्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके आगे हम जो है बात करेंगे वो अगले एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। आपके जो एग्जाम्पल्स हो चुके थे 10 एग्जाम्पल्स हो चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं 11th एग्जाम्पल पर। इसमें ये कहा गया है कि इफ़ द नॉर्मल टू द कर्व कर्व दे दिया है आपको। सॉल्यूशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो कह रहा है इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व दे दिया एट द पॉइंट दे दिया आपको। मेक्स एन एंगल ये दे दिया 3π/4 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन एफ डैश 3 इक्वल टू अब यहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर जो आपको चीज दे दिया गया है तो y इक्वल टू आपको क्या दे दिया गया है, एफ एक्स दे दिया गया है। और ये एफ डैश एक्स की वैल्यू की बात कर रहा है। एफ डैश एक्स हमें निकालेंगे तब एफ डैश 3 हमें पता चलेगा, क्योंकि एक्स की जगह पर हमें क्या रखना होगा, वहाँ पर 3 रखना होगा। तो चलिए पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो हमें कर्व दिया गया है। ये कर्व जो दिया गया है, ये कर्व दे दिया है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है। और कह रहा है कि इफ द नॉर्मल टू द कर्व इतने एट द पॉइंट, अब ये किस पॉइंट पर है, 3,4 पॉइंट पर है। जो नॉर्मल होगा वो किस पर है, 3,4। ये यानी आप कह सकते हैं कि ये कोई आपके पास, ये आपने कह दिया ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और यहाँ पर एक टेंजेंट ये होगा नॉर्मल आपने ये ले लिया। ये पॉइंट हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 3,4 हो रहा है, ये कहा जा रहा है। और एंगल जो इधर हो रहा है ये एंगल कितना हो जाएगा, 3π/4 हो रहा है। वैसे ये सब फिगर आपके माइंड में घूम जाना चाहिए तुरंत, है ना। इतने यहाँ तक आने की जरूरत न पड़े, फिगर बनाने की जरूरत न पड़े आपको, ये आपके वहीं के वहीं माइंड में घूमना चाहिए, है ना। ये फिगर बनाएंगे तो फिर आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो dy/dx निकाल दीजिएगा। यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy/dx। और dy/dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। अब यदि यहाँ पर इसे हम लेना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कि dy/dx की बात करें हम, और किस पॉइंट पर लेंगे, 3,4 पर। 3,4 पर बात करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स है तो ये एफ डैश 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ डैश 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो dy/dx आपकी क्या होती है, यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। यही आपके पास क्या है, ये स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगी। तो टेंजेंट की स्लोप आप निकाल दीजिए कितनी हो जाएगी, है ना। टेंजेंट ऑफ स्लोप हो जाएगी तो इसकी निकाल दीजिए। तो एक तरह से तो आप ये जानते हैं कि जो नॉर्मल की स्लोप आपको दे दी गई है, टेंजेंट की स्लोप आपको ये पता चल गया, है ना। नॉर्मल की स्लोप इंटू टेंजेंट की स्लोप इक्वल टू होता है -1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट और इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल और इक्वल टू आपके पास हो गया, क्या हो गया, ये -1 हो गया। -1 हो गया तो आपसे क्या कह रहा है, इतना नॉर्मल इतना, देन एफ डैश 3 की बात कर रहा है कि एफ डैश 3 कितना है आपका। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश 3 और इनटू ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल और इक्वल टू होगा -1। तो इस तरह से F3 ये एफ डैश 3 कितना हो जाएगा, एफ डैश 3 इक्वल टू जो होगा ये होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी, नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये जो आपको दिया जा रहा है ये हो जाएगा 10 3π/4, ये हो जाएगी 10 3π/4 की वैल्यू लगा दीजिए कितनी होती है, 10 3π/4 का मतलब कितना हो जाएगा 135, और 10 135 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, है ना। इसकी वैल्यू नहीं -1 होगी। तो इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास माइनस और ये +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल आपको दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से जो ऑप्शन इसमें सही होगा आपका, ये 4th ऑप्शन सही आंसर होगा। इस तरह से आपने देखा ये 4th ऑप्शन आपके पास क्या है, सही आंसर है।
चलिए आगे अगले एग्जाम्पल पर भी हम लोग बात करते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल पर अब हम लोग बात करते हैं। ये एग्जाम्पल आपका क्या है, ये यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन, ये है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व। एक कर्व ये आपको दे दिया है, एंगल की बात कर रहा है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, यानी टेंजेंट्स, टेंजेंट्स एक कर्व है, कर्व के टेंजेंट्स होंगे और एक 2,0 पर है, एक 3,0 पर है, इन पर हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ये ले लिया 2,0 और 3,0, तो 2,0 का मतलब आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि कोई ये हमने कर्व ले लिया और ये 2,0 पर ले लिया, है ना, और एक आपने ये 3,0 पर ले लिया, ये 2,0 ले लिया, ये 3,0 ले लिया। ये कर्व ले लिया आपने और ये कर्व ले लिया। कर्व क्या है आपका, वैसे आप देख रहे हैं कि एक पैराबोला मिलेगा, कर्व आपको पैराबोला मिलेगा, लेकिन उतना हमें जाना नहीं है, हमें केवल कर्व उसके बारे में बात करना है। ये पॉइंट हमने ले लिया 2,0 और एक जो कर्व इस पर ये हमने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया 3,0। अब ये दोनों टेंजेंट हो गए, इन दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल की बात कर रहा है कि क्या होगा, है ना, इन दोनों टेंजेंट के बीच की बात कर रहा है कि क्या होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट निकालेंगे इसका, वो 2,0 पर निकालेंगे, एक 3,0 पर निकालेंगे। 2,0 पर इसे m1 से डिनोट कर दीजिए, 3,0 पर m2 से डिनोट कर दीजिए, तब m इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन, या m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूला में आप लगा करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यानी यहाँ पर चलिए कर्व आपने ले लिया, पहले कर्व लेंगे तो ये आपके पास क्या है, कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ये फर्स्ट कर्व हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 5। अब किस पर निकाल लें, एट 2,0 पर निकाल दें और 3,0 पर निकाल दें। तो चलिए एट आपने ले लिया 2,0 पर, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी 2,0 लिख दीजिए इक्वल टू, यहाँ पर 2 की जगह पर हम क्या लगाएंगे, ये x की जगह पर 2 लगाएंगे और y की जगह पर 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा -5 और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -1। -1 हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, m1 की वैल्यू हो गई। दूसरा हमने कहा किस पर निकालना है, एट 3,0 पर निकालना है। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स एट 3,0, इस पर ये कितना हो जाएगा 3,0 पर। अब यहाँ पर लगा दीजिए, x की जगह पर 3 लगा दीजिए, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, -5 होगा, तो इस तरह से आपका +1 हो जाएगा। इसे आपने क्या ले लिया, m2 ले लिया, इसे m2 ले लिया। अब इन दोनों के बीच एंगल निकालना है, तो ये एंगल आपका क्या होता है, ये होता है tan थीटा इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है। तो यहाँ पर लगा दीजिएगा m1 m2 में से जो बड़ा हो, m2 बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 1 और माइनस हो जाएगा 1, यानी 2/0। 2/0 का मतलब इन्फानाइट हो गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू हो गई tan थीटा इक्वल टू इन्फानाइट, जो वैल्यू होती है किस में होती है, tan π/2 की वैल्यू होती है। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, π/2। थीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, π/2 निकल के आएगी। इस तरह से देखेंगे तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए आगे अब हम लोग एग्जाम्पल पर बात करते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ये एग्जाम्पल है, इफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब देखिएगा यहाँ पर एक कर्व दे दिया है, कर्व का टेंजेंट की भी इक्वेशन दे दी है आपको, दो इक्वेशन दे दी, एक टेंजेंट दे दिया, एक कर्व दे दिया, दोनों चीज दे दी हैं, है ना, कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन। अब वो भी कह रहा है कि इस पॉइंट पर है, यानी 2,3 पर है, देन तब इसमें से देखेंगे कि ए और बी की वैल्यूज क्या हैं। तो चलिए पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं।
पहले तो हम कर्व लिख लेते हैं जो हमको दे दिया गया है। तो कर्व जो हमको दिया है ये दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, ये दे दिया गया है ना। और यहाँ पर जो टेंजेंट दिया है ये फर्स्ट और यहाँ पर ये गिवन, ध्यान दीजिएगा, ये गिवन आपको दे दिया है, ये दिया है। अब यहाँ पर और साथ में क्या दिया है, और दिया है आपको टेंजेंट, और टेंजेंट दिया है, टेंजेंट किसका, टू फर्स्ट का किस पर है, एट पॉइंट 2,3 पर है। और ये आपको दे दिया, ये कितना दिया है, y इक्वल टू ये दिया है 4x - 5, ये हो गया सेकंड। अब हम यदि इसका टेंजेंट, ये तो हमें दिया है, यदि हम इसका टेंजेंट निकालें तो ये टेंजेंट और इसका जो टेंजेंट निकालेंगे ये क्या होगा, सेम होगा, ये आपको दे दिया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y ये dy/dx निकालें पहले, तब हम इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकालें। तो चलिए निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर जब टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो हम dy/dx निकालेंगे, यानी आप जो करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट और विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2y और dy/dx हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 3ax² हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस आपका 0 हो जाएगा, ये निकल के आएगा। अब यहाँ से आप वैल्यू लगा दीजिएगा, dy/dx की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, dy/dx की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो dy/dx की जब वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो dy/dx इक्वल टू, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये होगा आपके पास 3ax² अपॉन क्या होगा, 2y होगा। अब किस पॉइंट पर निकालनी है, 2,3 पर निकालनी है। dy/dx जो आपको निकालना है वो किस पर निकालना है, 2,3 पर निकालना है। तो 2,3 पर इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी हो जाएगी, 2,3 पर इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा 2,3 पर निकालिए, तो ये हो जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज dy/dx, और एट आप लेंगे वो 2,3 लिया ना पॉइंट, हाँ 2,3 लिया है। तो यहाँ से रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर इसकी जगह पर 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये ऊपर हो जाएगा 12a, और अपॉन नीचे ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2a आ रहा है, जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2a आ रही है। अब यहाँ से टेंजेंट कितना हो जाएगा फिर, तो तब यहाँ से हम निकालेंगे देन टेंजेंट, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने निकाल दी। तो ये क्या होता है, y - y1, और y1 यानी टेंजेंट किस पर जा रहा है, 2,3 पर ले रहे हैं ना, टेंजेंट जो पास कर रहा है वो किस पर ले रहे हैं, या लिख लीजिएगा, चलिए एट 2,3 ये लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो y माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू, इसकी ये कितनी हो रही है, ये आपकी हो रही है 2a स्लोप, और ये होगा x माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से ये आप देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास y - 3 इक्वल टू हो जाएगा 2ax, और ये हो जाएगा आपके पास -4a, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ये y इक्वल टू के फॉर्म में, तो y इक्वल टू इसे भी कर दीजिए। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 2ax हो गया, 2ax हो जाएगा, इधर आपके पास माइनस, यदि आप लेना चाहें तो ये 4a हो गया, और 3 जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये ले लिया। अब यहाँ पर ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड दोनों कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, क्योंकि एक ही सेम पॉइंट पर सेम कर्व की आपकी क्या है, ये टेंजेंट्स हैं, यानी टेंजेंट है, हाँ टेंजेंट है, तो आइडेंटिकल होंगी दोनों इक्वेशन। तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल होंगी। यदि आइडेंटिकल है तो दोनों की कंपैरिजन कर दीजिए, कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ से 2a इक्वल टू हो जाएगा 4, और लेना चाहेंगे तो ये हो जाएगा -4a + 3 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो एक चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, एक ही वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी आएगी, 2 निकल के आएगी। अब यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट में,
तो आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। पुट इन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू वे, और ये देखिएगा एक की वैल्यू, एक तो ये हो गई आपके पास में। अब जो फर्स्ट है, फर्स्ट में वैल्यू ए की पुट करिए, और जो ये फर्स्ट है ये किससे पास कर रहा है, पुट इन फर्स्ट, एंड यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो फर्स्ट पासेज थ्रू है वो 2,3 से जा रहा है, एंड फर्स्ट पासेज थ्रू 2,3 से जा भी रहा है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, y स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू a की वैल्यू आपने ली है, a की वैल्यू आपके पास 2 आई है, x क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो गया, और प्लस आपके पास हो रहा है b। दिस इम्प्लाइज b की बात करें तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 8 दूनी 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7। तो ये b की वैल्यू होगी वो होगी -7, a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7। ऑप्शन जो आपके पास सही है वो थर्ड ऑप्शन सही आंसर है, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो किस पर बात करेंगे, अगले एग्जाम्पल पर बात करेंगे, अगले एग्जाम्पल पर बात करेंगे। ये जगह थोड़ा, ये आप लोग पता नहीं ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, यहाँ से हम लास्ट में इसीलिए हटते हैं कि ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वहाँ पर, ज़रूरत पड़े। यहाँ से हटने का मतलब ये होता है कि जब ये सॉल्व क्वेश्चन करा दिया जाता है तो मैं हट जाता हूँ, या तो इधर साइड में हट जाऊँगा या इधर साइड में हट जाऊँगा, है ना, वो जानबूझ के हट जाता हूँ। वैसे कभी कभार होता है कि चलते चलते, है ना, पढ़ाते पढ़ाते नहीं पता रहता, आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये लास्ट में रहता है, जानबूझ के इसलिए हटता हूँ कि यदि इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें, है ना, कोई दिक्कत ना हो। आइए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये है एग्जाम्पल 14 आपका। एग्जाम्पल 14 में आपसे क्या कहा गया है, एग्जाम्पल 14 में जो आपसे कहा गया है वो ये कहा गया है कि इफ द टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व दे दिया है, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर कर्व लिख लेते हैं जो दे दिया गया है। कर्व ये हो जाएगा 2y क्यूब इक्वल टू हो जाएगा ax स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x क्यूब एट द पॉइंट। अब जो पॉइंट दिया है वो क्या कह रहा है, ए पर कट्स ऑफ इंटरसेप्ट अल्फा बीटा ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 61, देन ए इक्वल टू, अच्छा ये दिया है। अब ये कह रहा है कि ये कर्व दिया है, और इस कर्व पर, और जब कोई भी एक पॉइंट हमने है, एक पॉइंट ए है, और ये जो टेंजेंट इसी पर लिया जा रहा है, इस पर लिया जा रहा है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कट कर रहा है ना, दोनों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। चलिए तो यहाँ पर इसे आप कर लीजिए, यहाँ पर कर्व आपका हो गया, तो पहले यहाँ से dy अपॉन dx निकाल लीजिए टेंजेंट के लिए, कर्व हो गया टेंजेंट के लिए वो निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे आप, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये ले लिया कट्स ऑफ इंटरसेप्ट, एक अल्फा है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर बीटा है, और अल्फा बीटा में ये आपका क्या दे दिया, एक संबंध दे दिया या रिलेशन दे दिया है, ये लेना है आपको। चलिए तो यहाँ पर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर हो जाएगा, dy अपॉन dx होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 2ax हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये dy अपॉन dx जो पॉइंट दिया वो किस पर दिया है, ए पर दिया है, तो या और आप dy अपॉन dx और भी निकालना चाहें तो और निकाल दीजिए, dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2ax प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 6y स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख दीजिए, नहीं वहाँ पर भी लिख करके कैलकुलेशन कर देते, कैलकुलेशन वही करनी है, चाहे यहाँ करें चाहे वैल्यू लगाने के बाद करें, कैलकुलेशन आपको करनी ही करनी है ना, वैल्यू वहीं के वहीं लगा देते हैं। यहाँ ए दे दिया इसीलिए, नहीं तो वैल्यू वहीं के वहीं लगा दी जाती है, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो जाता है और ज़्यादा, तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, इसलिए यहीं पर रख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इतना बना करके लिखिए चाहे वहाँ पर लिखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन हाल में हमें टाइम सेव करना होगा, टाइम सेव के हिसाब से
हम यदि यहीं पर पुट करते हुए चलेंगे तो शायद वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। यहीं पर पुट करने की हैबिट पड़ जाती है तो वो ज़्यादा बेटर होगा। खैर कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको लेना है। डी वाई अपॉन डी एक्स किस पर लेना है आपको, ए कॉमा ए पर लेना था। लगा दीजिएगा तो यहाँ से 2a और a तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी ये 5/6, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की जो आपका ये आ रहा है ये 5/6 आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा, यदि यहाँ पर हम टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट क्या होगा, तो यहाँ पर टेंजेंट निकाल लीजिए। किस पर निकालना है, ए कॉमा ए पर। तो चलिए टेंजेंट निकालेंगे यहाँ से, टेंजेंट एट ए कॉमा ए पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y माइनस ए होगा। y माइनस ए इक्वल टू स्लोप आपका क्या होगा 5/6 और ये हो जाएगा x माइनस ए, ये हो गया। अब इसे आप और सेटिस्फाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये 5x होगा, यहाँ से 6y होगा, 5x माइनस 6y और ये 6a होगा, यहाँ से 5a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये ओवरऑल हो जाएगा आपके पास 5x माइनस 6y और प्लस हो जाएगा a, प्लस हो जाएगा a और इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से 6 आएगा, 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे a को तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपके पास टेंजेंट आ रहा है। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट कितना होगा ऑन एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस वही अल्फा बीटा है। तो यहाँ पर आपने लिखा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट से कर रहे हैं तो ये आपका अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -a/5 भाई इसे 1 को a को उधर ले जाएंगे फिर इसे डिवाइड करेंगे आप, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव बना करके, तो ये माइनस क्या हो जाता है a/5 और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दूसरे की, ये कितनी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा की वैल्यू होगी, ये भी आपकी जो हो जाएगी बीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि अब हम इस पर एक्सिस लेंगे, a को लाएंगे यहाँ पर तो a/6, ये कितना हो जाएगा a/6, ये हो गया। अब जो आपको रिलेशन दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 61, एक रिलेशन दिया है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 61, तो चलिए लगा दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो रिलेशन आपको दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 61, अल्फा की वैल्यू माइनस ये है तो a स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा आपके पास ये a/6 है तो a स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 36 और इक्वल टू हो जाएगा 61। अब यहाँ से इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे और एलसीएम करके इसको जोड़ लीजिए, कितनी वैल्यू हो जाएगी, जितनी वैल्यू हो जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जितनी वैल्यू हो जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो भी यहाँ पर वैल्यू निकल के आनी चाहिए आप देख लेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी संभवतः जो ये निकल के आएगी फर्स्ट ऑप्शन निकल के आएगा, फर्स्ट ऑप्शन निकल के आएगा, नहीं तो आप चाहें करना तो कर लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 36a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 25a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 25 इंटू 36 इक्वल टू 61। अब देखिए ये भी 61 हो रहा है, 61 से 61 कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 36 होगा, तो a की वैल्यू होगी वो 5 इंटू 6 इक्वल टू क्या होगा 30 प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 30, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 30 हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग और बात करते हैं, अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर बात करेंगे, अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर बात करेंगे और देखिएगा ये एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है आपका द नॉर्मल, यानी 15 एग्जाम्पल है और इसमें भी किसकी बात कर रहा है, नॉर्मल की बात कर रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि द नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व दे दिया है आपको, अब कर्व दे दिया है तो किस फॉर्म में दे दिया, एक्स वाई दिया है, थीटा दिया है, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया।
कर्व आपको किस में दे दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया है। तो आइए पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए बात कर लीजिएगा कि ये किस पॉइंट से पास करेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर हम कर्व लिखेंगे, कर्व लिखेंगे, और कर्व में है आपका वो क्या है, ये है पहला आपके पास के x इक्वल टू ये है a1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा y इक्वल टू ये है आपके पास a साइन थीटा। ये दोनों को मिला दिया जाए तब कर्व ये 1 हो रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये कह रहा है नॉर्मल, नॉर्मल है तो इसके पहले हम टेंजेंट निकालें, टेंजेंट की वो निकालें पहले, कितनी स्लोप हो रही है। तो टेंजेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी इसे हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर। भाई आप ये डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा ये पढ़ा था आपने, तो कर दीजिएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा आपके पास ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, नीचे से करेंगे तो ए हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, यानी ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर हो गया, माइनस कॉट थीटा के बराबर हो गया। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो रहा है आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, माइनस कॉट थीटा के बराबर हो रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी आपको क्या निकालना है, फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो चलिए पास कर लीजिएगा यहाँ से। तो इक्वेशन जो नॉर्मल की पहले इक्वेशन निकाल लीजिएगा, एक्स पॉइंट आपको ये दिया गया है, वाई पॉइंट आपका वो दे दिया गया है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दीजिए पहले, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, भाई ये आपको बताया था वहाँ पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अब एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट जो आपके पास होगा ये होगा आपके पास a और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। देखिएगा ये हमने, क्योंकि ये उसमें स्मॉल ब्रैकेट में पॉइंट को वो क्लोज किया जाता है तो हमने कर दिया, इससे चाहे भले ही आप बड़े में या मझले में कर लीजिए अलग बात है। और दूसरा आपके पास हो जाएगा a साइन थीटा, ये ले लिया, a साइन थीटा ये ले लिया। इस पर हमें लेना है, तो इसकी इक्वेशन आपकी क्या हो जाती है, x ये y माइनस बाई वन होती है, तो ये होगा y माइनस बाई वन की जगह पर हो जाएगा a साइन थीटा इक्वल टू अब आपका क्या होगा, यहाँ पर स्लोप होती है, स्लोप आपके पास कितनी है, यह है माइनस कॉट थीटा और x माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा x और माइनस एक्स वन, तो ये होगा a और 1 प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ से y माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा ये हो गया। वैसे माइनस कॉट थीटा जो यहाँ पर आपका हो रहा है, यदि इसे लिखना चाहते तो और भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते थे। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन आई, टेंजेंट की इक्वेशन आई, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, ओहो यहाँ पर गलत हो गया, देखिए स्लोप टेंजेंट वाली लगा गए ना हम, यहाँ से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगी, ये टेंजेंट की स्लोप है। तो यहाँ से लेना चाहें तो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप होती है वो क्या होती है, माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस कॉट ऑफ थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा लगा देंगे, ये चीज़ रख देंगे, ये इक्वेशन आपके नॉर्मल की पता चल गई। अब ये देखेंगे कहाँ से पास हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे एक तो आपके पास x हो जाएगा, x के साथ में आपका टेन थीटा है ना, और यहाँ पर देखेंगे किसी से कोई डिवाइड हो रहा हो तो और लेना चाहें तो y माइनस ये हो जाएगा a साइन थीटा, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास x टेन थीटा हो गया। और ये यदि यहाँ पर आप लेना चाहें, यहाँ पर आप लेना चाहें तो ये आपका कितना हो जाएगा टेन थीटा, और ये हो जाएगा ए आपने बाहर ही रहने दिया, अंदर कर दिया, ये टेन थीटा कर दिया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा।
ओवरऑल इसे यदि ब्रेक आप करते हैं तो ए साइन थीटा नेगेटिव इधर हो रहा है, ए साइन थीटा नेगेटिव आपका इधर हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से टेन थीटा यहाँ पर देखिए ए टेन थीटा, यहाँ पर एक्स टेन थीटा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के साइन थीटा यदि वो लेगा तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स साइन थीटा, ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन थीटा। भाई टेन थीटा को कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, माइनस ये हो जाएगा वाई कॉस थीटा, ये यहाँ से, और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए साइन थीटा, इक्वल टू आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा ये। अब देखिएगा ये आपको मिल रहा है, अब ये किससे पास कर रहा है, यानी जो पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर देगा उसी से ये पास कर रहा है, जो भी पॉइंट सेटिस्फाई कर दे। अब देख लीजिएगा कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर दे रहा है, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसमें से, ए सेटिस्फाई करेगा, एक्स और वाई की जगह पर ए कर दिया जाए इसके बराबर होगा, नहीं होगा, ए जीरो, यहाँ पर ए कर दिया जाए जी हो जाएगा, यानी ये पास करेगा। इसी को लिख दीजिएगा, बल्कि इसे लिख दीजिए आपने सेकंड, और ये आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो ये हमारे पास सेकंड है ना, या नॉर्मल सेकंड, नॉर्मल सेकंड कहाँ से जाएगा, ये पास करेगा, पास इज थ्रो ए कॉमा जीरो। भाई चार ऑप्शन में से इसे सेटिस्फाई, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही सही आंसर होगा। तो नॉर्मल ये है, ये किससे पास करेगा, ए कॉमा जीरो से पास करेगा, ए कॉमा जीरो से पास करेगा, इसमें दिया है। हालांकि हम जानते हैं कि जो नॉर्मल है इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट से पास कर सकता है ना। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो ये नॉर्मल है, ये चार ऑप्शन यहाँ दिए गए कि इन चार ऑप्शन में से किसी से होके पास कर रहा है, इसीलिए हमने ये सेटिस्फाई करा करके यहाँ पर देखें, जीरो ए भी सेटिस्फाई कराएंगे तो नहीं होगा, केवल सेकंड ऑप्शन ही आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है उसको, सेकंड ऑप्शन ही आपका क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आइए अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे, और ये एग्जाम्पल है इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द इलिप्स, इलिप्स की बात कर रहा है यहाँ पर। ये तो चीज़ें वैसे आपको जो है उसमें पढ़ाया था, इलिप्स में भी पढ़ाई है ये चीज़ें। तो इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द इलिप्स, इलिप्स आपको दे दी गई है ना, तो इलिप्स, जो इलिप्स आपको दिया गया है वो इलिप्स को पहले लिख लीजिए। इलिप्स को यदि हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस वहाँ पर लिखना चाहें तो वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पर मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एंड बी एंड ओ इज ऑरिजिन, ओ ऑरिजिन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर कौन से पॉइंट आप सेटिस्फाई कराते थे, कौन से पॉइंट यहाँ पर लेते थे, अब आपको ध्यान आ रहा होगा। तो एनी पॉइंट ऑन इलिप्स लेंगे तो एक्स कॉस थीटा होता था ना, एनी पॉइंट ऑन इलिप्स फर्स्ट, एनी पॉइंट ऑन इलिप्स फर्स्ट, यदि फर्स्ट पर हम एनी पॉइंट की बात करते हैं तो ये कौन सा पॉइंट होता था, ये आपके पास ए, ये नीचे जो होता था ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, कॉमा ये होता था बी साइन थीटा, तो अंडर रूट 3 बी की जगह अंडर रूट 3 है, और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, ये एनी पॉइंट होगा इलिप्स पर। अब ये एनी पॉइंट जो आपने इलिप्स पर लिया है, तब हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट कितना हो जाएगा, भाई जो ये एनी पॉइंट हमने लिया, ये पी ले लिया, एनी पॉइंट आप चाहें तो इसे पीछे डिनोट कर दीजिए, इसी पर आप टेंजेंट ले लीजिए, क्योंकि टेंजेंट की बात कर रहा है वो, भाई वो यही कह रहा है ना, टेंजेंट एट द पॉइंट, तो एनी पॉइंट पर हमने लिया, अब टेंजेंट यहाँ पर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये आप लेंगे यहाँ से टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी, तो टेंजेंट एट पी आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट दे दिया है, अब इस पॉइंट से आपका जा रहा है, तो ये टेंजेंट की वैल्यू आप निकालना जानते थे, है ना। टेंजेंट हम क्या करते थे, एक एक्स की जगह पर क्या लिख देते थे, जो पॉइंट होता था बाई की जगह पर ही वो कर देते थे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स में कन्वर्ट करते थे, बाई स्क्वायर को बाई इंटू बाई में, केवल अकेला एक्स होता था तो उसे हम एक्स प्लस एक्स, है ना, एक्स प्लस एक्स कर देते थे, बाई 2 कर देते थे, ये हम यूज करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर टेंजेंट उसी के तहत हमें लिख देना है,
उसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/3 और ये हो गया हमारे पास cos ऑफ थीटा और प्लस ये हो जाएगा b/√3 और ये होगा साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया। अब ये हमारा जो है ये मिल रहा है, इसे आप चाहें तो आप क्या करेंगे, सेकंड से डिनोट कर दीजिए। ये मिल रहा है तो कौन से पॉइंट पर मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा x इसे अपॉन में लाएंगे तो 3√3 sec थीटा के फॉर्म में हो जाएगा ये, यानी दिस मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट this meets the coordinate axis the coordinate axis ले लिए आपने, दोनों एक्सिस ले लिए। तो एक्स एक्सिस पर कहाँ मिलता है, ये एक्स एक्सिस पर हमने पॉइंट क्या लिया, ए लिया है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये होगा 3√3 है ना, 3√3 और ये होगा आपके पास sec थीटा कॉमा 0 एंड, और दूसरा पॉइंट है वो आपके पास क्या है, दूसरा है आपके पास वो है बी पॉइंट, और बी होगा वो कितना होगा 0,√3 और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ये आपने पढ़ा था वहाँ पर, इन पॉइंट्स पर जाकर के ये मिलता है, इन पॉइंट्स पर जाकर के मिलता है। देन तब एरिया निकालना है आपको, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये कितनी वैल्यू होती थी, ये होती थी 1/2 ओ ए इंटू ओ बी, 1/2 ये होती थी इंटू ओ ए इंटू ओ बी। अब ओ बी से यानी ओ ए ये है और ओ ये, भाई ए तो ये पॉइंट है, ओ का मतलब 0 0 हो गया, 0 0 से इसकी डिस्टेंस इंटू इसकी डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ओ ए निकालेंगे तो कितना आएगा 3√3 sec थीटा आएगा और इंटू ये जो निकल के आएगा √3 और ये हो जाएगा आपके पास कोसेक थीटा। ये हो गया। यदि इस तरह से और भी से आप सॉल्व करना चाहें तो और भी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के इसे सेक थीटा को 1/sec cos थीटा और 1/sin थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 3√3 ऊपर हो जाएगा 9/2 ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 sin थीटा इंटू हो जाएगा cos थीटा। अब इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 9/sin 2 थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या रहा है, वो कह रहा है कि मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, फॉर मिनिमम एरिया के लिए ये आपका sin 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, फॉर मिनिमम एरिया के लिए जो sin 2 थीटा है ये मैक्सिमम होना चाहिए और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, तो ये किसके बराबर होगा, sin 90 के बराबर होगा। इस तरह से थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो होगी π/4, थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। छोटा दिखाई दे रहा हो तो लिख लीजिए, साथ के साथ में बोलता भी जा रहा हूँ, थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। नहीं तो अब आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एरिया हो जाए, मिनिमम एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मिनिमम एरिया जो हो जाएगा वो कितना होगा, 9 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस तरह से आप देखेंगे जो ऑप्शन सही है आपके पास, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे अब हम लोग देखिए एग्जाम्पल पर बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके पास में 17, लेट सी बी द कर्व गिवन बाई, सी कोई कर्व है जो इसके द्वारा दिया गया है। तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दे दिया गया है, कर्व दिया है गिवन, और जो कर्व आपको दे दिया है वो कर्व आपको क्या दिया है, ये दिया है y = 1 + अंडर रूट और 4x - 3 ये दे दिया, और साथ में कहा गया है कि जो x है इज ग्रेटर देन 3/4 है, साथ में कहा है ये। इफ p इज द पॉइंट ऑन सी, अब p कोई इस कर्व पर पॉइंट है, सच दैट द टेंजेंट एट p हैज स्लोप 2/3, यानी जो p पॉइंट है उस पर स्लोप जो दे दी गई है वो कितनी दे दी गई है, 2/3 दे दी गई है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए,
तो इसे चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये जब करेंगे तो ये dy अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ये 1/2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 4x माइनस 3 और इसकी पावर होगा -1/2 और इनटू हो जाएगा आपके पास 4। ये हो गया dy अपॉन डी एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स एट पी पर, dy अपॉन डी एक्स एट क्या किया जा रहा है, पी पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स dy अपॉन डी एक्स एट पी और इक्वल टू जो आपको ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अब p पर स्लोप आपको दे दी गई है तो यहाँ पर ले सकते हैं कि ये आपको जो दी है वो कितनी दी है, 2/3 गिवन ये दे दिया है आपको। लेकिन पॉइंट p की बात की जा रही है यहाँ पर, तो पॉइंट p की बात की जा रही है तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, उस पर क्या बात शो कर रहा है, अल्फा 2/3 है, देन ए पॉइंट थ्रो विच द नॉर्मल एट p पासिंग थ्रू ये, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, p जो हमने लिया है चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे कि जो ये वैल्यूज दे दी गई हैं, है ना, ये वैल्यू दे दी गई है तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा वैल्यूज को, पहले वैल्यूज को लगाएंगे तो 2 से तो देखिएगा ये 2 कैंसिल हो ही जाएगा, ये नीचे आएगा, दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज जो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 2 अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा 4x माइनस 3 होगा और इक्वल टू हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यही जो इम्प्लाइज करेगा, यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 होगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दोनों साइड का 9 कर दिया, ये जाएगा 12। तो x की वैल्यू जो हो रही है वो कितनी हो रही है, x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 यानी पॉइंट आपको पता चल रहा है, x इक्वल टू 3 पता चला। अब x की वैल्यू क्या करें, 3 यहाँ पर लगा दीजिए तो आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो y की वैल्यू अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, y की वैल्यू आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 1 हो गया प्लस और ये हो जाएगा आपके पास कितना 4x यानी 12 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो जो पॉइंट P आपके पास हो गया, पॉइंट P हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3,4, x की वैल्यू पहले यहाँ निकाल दी और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 4 आ गई। अब पॉइंट P आपको पता चल गया, पॉइंट P पता चल गया तो इसी पर आपको क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल निकाल दीजिए, नॉर्मल निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 की जगह पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल टू, अब स्लोप होती है, इसकी स्लोप 2/3 थी तो इसका नॉर्मल की स्लोप इसका जस्ट अपोजिट और नेगेटिव होगी तो कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगी, -3/2 हो गया और ये हो जाएगा x माइनस x क्या आ रहा 3 आ रहा था, ये आ गया। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा ये किससे पास करेगा, बल्कि चलिए मैं और कर देता हूँ आगे, यहाँ से 2 से ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा -8 इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा +9। अब 3x को इधर ले आइए, 8 को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x + 2y और इक्वल टू हो जाएगा 17। अब देखिएगा कौन सा पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर दे रहा है, जो पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर देगा वही सही आंसर होगा, जो भी पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा वही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा।
पहला ले लिया आपने तो 3 3 9 -8 नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, गलत आंसर हो गया। 1 7 की बात करें तो 1 यहाँ 3 हो जाएगा, ये 14 हाँ जी सेकंड। तो आप कह सकते हैं कि जो है ये इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू कहाँ से होकर पास करता है, 1 7 से होकर के पास करता है। इस तरह से जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। और किसी से भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। और ये एग्जाम्पल है आपका कंसीडर एफ एक्स, ये दे दिया आपको। अरे भगवान, कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स, ये दे दिया आपको। तो चलिए यहाँ पर जो कर्व दे दिया है पहले गिवन, जो चलिए गिवन लिख दीजिएगा यहाँ पर। गिवन ये है आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जो आपको दे दिया है, ये दे दिया है, जो दिया है पहले से नोट कर लीजिएगा। ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, जो ये दे दिया आपको अंडर रूट में, ये आपने नोट कर लिया। और जो उधर दे दिया वो डोमेन दे दिया x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब a नॉर्मल टू द बाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी बाई इक्वल टू एफ एक्स की बात कर रहा है, तो बाई इक्वल टू एफ एक्स यही हो गया। एफ एक्स इस तरह से आपका डिफाइन किया गया है। आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, और वो किस पर ले रहे हैं, एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू π/6 पर लिया जा रहा है। आल्सो पासिस थ्रू पॉइंट ये। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और डेरिवेटिव की जो स्लोप, जो डेरिवेटिव निकालेंगे यानी dy अपॉन dx निकालेंगे, उसका हम क्या करेंगे, नेगेटिव लगा के अपोजिट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो वो नॉर्मल की स्लोप हो जाती है। वही चीज़ हमें यहाँ पर यूज करना है। तो आइए यहाँ पर निकाल दीजिएगा। dy अपॉन dx की बात करते हैं तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, चलिए ये हो गया। वो कह रहा है कि y इक्वल टू, आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करना चाहें तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चूँकि अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तब ये आपका क्या होगा, ऊपर से हट जाएगा। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बाई 2 और प्लस हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, ऐसे ही नीचे ये हो जाएगा, तो ये नीचे होगा आपका साइन थीटा बाई 2 और माइनस हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ से लेना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो है ऊपर से साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लें, नीचे से ये कॉमन ले लें, तब अंदर भी लेके क्या आपका आ रहा है 1 प्लस tan a tan b के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ना। कुल मिलाकर के जब ये कन्वर्ट होगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू देखिएगा ये हो रहा है आपके पास tan इनवर्स, tan इनवर्स, और जो इसके अंदर की वैल्यू है ये tan में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, tan में कन्वर्ट होती है, और किसके फॉर्म में, ये होगा π/4 और प्लस थीटा बाई 2 के फॉर्म में, तो थीटा बाई 2। अरे भगवान, एक जगह x लिख गया गलती से, एक जगह थीटा, सही कर लीजिए इसको। एक जगह मिस्टेक हो जाए तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। गलती से वो रख गया, उसी में होता चला जा रहा है। इसे सही कर लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा x/2, 10 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से देखेंगे y इक्वल टू हो जाएगा π/4 प्लस हो जाएगा x/2। अब यहाँ से dy अपॉन dx आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2। अब dy अपॉन dx किस पर निकाला जा रहा था, वो कह रहा है कि एट, यदि यहाँ पर हम
x इक्वल टू π/6 पर इसकी वैल्यू निकालें, तब कितना हो जाएगा। और फिलहाल में हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी ये -dx/dy की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू -2, ये वैल्यू हो जाएगी -2, ये शो कर देगा क्योंकि ये स्लोप हमारी टेंजेंट की है, ये स्लोप किसकी है, नॉर्मल की है। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर यदि हम लेना चाहें कि वैन यदि x इक्वल टू π/6 है, यहाँ पर हमने लिया कि वैन x इक्वल टू π/6। अब x इक्वल टू यदि हमने π/6 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इम्प्लाइज ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 ये है और π/12 ये हो जाएगा। π/4 और π/12 दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या होता है, π/3। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास π/3। π/3 हो गया। चलिए अब π/6 और ये π/3 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है आपको, किस पर निकालनी है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर निकालेंगे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट π/6, π/3। इस पर निकाल दीजिए तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये होगा y माइनस π/3 इक्वल टू, इसकी स्लोप आपने निकाली थी, कहाँ तक गई, ये रही स्लोप, तो -2 और ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा π/6, ये हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, अब इसे यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर 2x हो रहा है, π/3 हो रहा है, ये आपको होगा 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस ये π/3 होगा यहाँ से, और ये π/3, तो ये 2π/3 हो जाएगा, 2π/3 और इक्वल टू हो गया आपके पास 0। अब आप देखिएगा ये कहाँ से पास कर रहा है, इसको कौन सी वैल्यू आपको सेटिस्फाई करेगी, इसे जो इक्वेशन जो आपकी आ रही है इसे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ये आप देख लीजिए। अब आप देखेंगे इसे जो सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पर देखेंगे x की जगह पर देखिएगा 0 लगा दिया जाए, y की जगह पर ये लगा दिया जाए, तो ये सेटिस्फाई करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल यही सेटिस्फाई करेगा, सेकंड ऑप्शन उसे सेटिस्फाई करेगा, यानी इट पासेस थ्रू it passes through 0,2 π/3, 0,2 π/3। इस तरह से आपने देखा जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है वो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे अब हम लोग बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपका द नॉर्मल टू द कर्व y। ये आपको दे दिया है y के फॉर्म में। चलिए सॉल्यूशन, अब हम सीधा सा पहले कर्व लिख ले रहे हैं। कर्व है आपके पास में, और कर्व है ये है y(x - 2) और x - 3 इक्वल टू x + 6। यदि यहाँ से y की बात करें तो ये ऊपर x + 6 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो x और x, ये x² हो जाएगा, और ये माइनस यानी इधर आएगा तो लास्ट में 6 आएगा, और यहाँ पर अंदर आएगा चाहिए तो आपका क्या होना चाहिए, 5। तो क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में इसका मतलब माइनस के 5x होगा, और प्लस आपका क्या होगा, 6। सॉरी ऑफ इक्वेशन में हमने बताया था इसको करना, तो ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, ये y तो इक्वल टू ये हो गया, चाहे तो आपने ये ले लिया चाहे ये ले लिया, बात एक ही है। अब वो क्या कह रहा है, एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द y एक्सिस पासिस थ्रू द पॉइंट। अब नॉर्मल टू द, इस पर हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये किससे होकर के पास कर सकता है, यहाँ पर किससे होकर के पास कर सकता है, क्योंकि कर्व फर्स्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि बाई एक्सिस को, यही कह रहा है ना, ये कह रहा है कि जो कर्व है ये एट द पॉइंट वेयर द कर्व, यानी द नॉर्मल टू द कर्व, यानी जो ये हमारे पास कर्व दिया गया है इसका नॉर्मल समझने का प्रयास करिए। इस कर्व का जो नॉर्मल है वो क्या कर रहा है, एट द पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर, वेयर जिस पर, यानी
वेयर जहां पर द कर्व इंटरसेक्ट, जहां कर्व इंटरसेक्ट करता है किसको, बाई एक्सिस को, यानी ये बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए इन दोनों का। तो यहां पर लिखेंगे इंटरसेक्शन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड, और क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो यानी इसमें आप x की वैल्यू 0 कर देंगे, x की वैल्यू इसमें 0 करेंगे तो आपका ये y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, यानी ये हो जाएगा y, और ये होगा 0 - 2 और 0 - 3 और इक्वल टू 0 + 6। अब समझ में आ गया होगा, y की वैल्यू हो जाएगी 6/6 यानी 1 हो जाएगा। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आपके पास में, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, नॉर्मल का, और है ना वो, सॉरी, द एट द कर्व वेयर द कर्व इंटरसेक्ट्स बाई एक्सिस, कर्व का और बाई एक्सिस का। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला, वो मिला 0,1, ये मिल रहा है। अब इसी पॉइंट पर जो कह रहा है कि जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन की बात कर रहा है, इससे पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पर अब नॉर्मल की इक्वेशन के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, dy/dx फाइंड करिए पहले। भाई नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तो dy/dx फाइंड करेंगे, है ना। तो ये टेंजेंट की स्लोप होगी, जब नॉर्मल की स्लोप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -dx/dy। तो चलिए यही यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, मैं अगले पेज पर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा जो y इक्वल टू आपका निकल के आया था, है ना, नीचे x² - 5x वो था सब, तो dy/dx इक्वल टू, नीचे डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x² - 5x + 6 था, और ऊपर आपका क्या था, x + 6 था शायद, है ना, x + 6 था। तो यहाँ पर इंटू पहला उसका करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, 6 का 0 होगा, माइनस फिर x + 6 को आप छोड़ेंगे, यानी नोमिनेटर को छोड़ेंगे, फिर डिनोमिनेटर का करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x होगा + 5 होगा अपॉन, सॉरी माइनस है, ये चमक जाता है ना, तो चमक जाता है तो कुछ की जगह कुछ दिखाई देता है, हटते हैं तो फिर कुछ और नज़र में आने लगता है, कोई बात नहीं। अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा x² - 5x और प्लस हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया। अब पॉइंट आपको पता ही है, पॉइंट आपको पता ही है, 0,1 पर लेना है आपको, तो ये dy/dx आपको लेना है, वो किस पर लेना है, 0,1 पर लेना है। तो यहाँ 0,1 लगा दीजिए, तो x की जगह पर 0 लगेगा तो 0 0, यहाँ पर तो हो जाएगा 6, ये 6 हो गया, और यहाँ पर आपका कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस है, और ये 6 होगा, यहाँ से -5 आएगा तो ये हो जाएगा +30 अपॉन, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा 36, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब यहाँ से -dx/dy लेंगे, तो -dx/ आप क्या लेंगे, dy लेंगे, -dx/dy ये लेंगे, -dx/dy आपने ले लिया 0,1 पर, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये किसकी वो हो गई, नॉर्मल की स्लोप हो गई। तो अब आप यहाँ पर लगा दीजिएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रो ये ले रहे हैं आप 0,1, 0,1 ये ले रहे हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस तरह से ये होगा आपके पास y-1 इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 और x -0। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, -x है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + y, और ये यहाँ पर ले लीजिएगा, ये आप कर देंगे -1 और इक्वल टू 0, ये नॉर्मल हो रहा है। अब नॉर्मल देखिएगा ये किससे पास कर रहा है, नॉर्मल किससे पास कर रहा है,
किस ऑप्शन से पास कर रहा है ये चेक कर लीजिए। x प्लस वाई हो रहा है -1, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, यहाँ पर -1 होगी। यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर कहीं मुझे लग रहा है कहीं भाई मिस्टेक तो नहीं लग गया, 1/2 आना चाहिए। यहाँ पर ये गलती से लिख गया मुझे लग रहा है। यहाँ पर कर लीजिए 1/2 मुझे लग रहा है यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये सेट कर लीजिए, या एक जगह सेट कर लीजिए 1/3 है तो या तो यहाँ पर आगे कर लीजिए, कहीं एक जगह चेंज कर लीजिए जिससे कि आपका ऑप्शन सही मिल जाए। ठीक है, तो ये कहाँ से पास करेगा, 1/2, इससे पास करेगा। ये हो गया। अब हम यहाँ पर जो आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर, आगे अब हम लोग बात करते हैं वो अगले एग्जाम्पल पर। ये एग्जाम्पल है आपका द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, यानी ये दो कर्व दे दिए, इनके बीच इंटरसेक्शन की बात की जा रही है ना, एंगल की बात की जा रही है। तो चलिए सॉल्यूशन, पहला कर्व आपके पास क्या दे दिया है, C1 से डिनोट कर दिया हमने, C1 से डिनोट कर दिया, ये हो जाएगा x² / a² होगा प्लस y² / v² इक्वल टू 1 होगा। मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में जो आपको करना है यही सब हटा के करने हैं, यहाँ पर ये लिखने नहीं है दोबारा। एग्जाम में केवल मेन पॉइंट पर आना है कि dy/dx करना है, बाकी का उसमें लगाना है शॉर्ट करके। ठीक है, उसमें ये सब बहुत बड़ी तामझाम लिखनी नहीं है, कुछ कैलकुलेशन माइंड में होगी और कुछ कैलकुलेशन उस पर ला के रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे, जब कैलकुलेशन माइंड में होगी तुरंत उसे लिखेंगे और लिखने के बाद में फिर उसके बाद आगे की कैलकुलेशन के लिए माइंड को फिर दौड़ाएंगे। ये करना है, ये तुम्हारा ये लिखने लगेंगे तो टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब चूंकि हमको समझाना है इसलिए ये सब हमें करना पड़ रहा है। तो ये हो गया, नहीं तो यहीं से हम सीधा सा dy/dx C1 निकलता, भाई dy/dx एट C1 लिखते, जो वैल्यू आ जाती dy/dx एट C2 वही m1 m2 की वैल्यू हो जाती, डायरेक्ट वैल्यू रख देते, है ना, डायरेक्ट वैल्यू रख देते। चलिए C2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर C2 की बात कर रहे हैं, तो C2 आपका क्या है, C2 है आपके पास x² + y² इक्वल टू AB, इक्वेशन सेकंड ये दे दिया गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से इन दोनों के बीच एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच जो निकालना है वो आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा। एंगल निकालने के लिए देखिए पहले जो यहाँ से हम निकालें dy/dx निकालें, dy/dx एट C1 कितना हो जाएगा, यहाँ से dy/dx एट C1 की बात करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये dy/dx यहाँ पर आएगा b², तो पहले तो जाएगा उधर नेगेटिव जाएगा, b² ऊपर हो जाएगा तो -b² x अपॉन हो जाएगा a² y। ये हो गया, 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा दोनों में। एंड dy/dx कितना हो जाएगा, एंड dy/dx, और ये किसके लिए ले रहे हैं, C2 के लिए ले रहे हैं, C2 के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा आपका dy यानी x/y माइनस हो जाएगा x/y। उधर तो आपका ए बी का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। ये हो गया, यानी एक m1 हो गया एक m2 हो गया, तो एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड ये, इसे आपने किससे डिनोट कर दिया, मान लीजिए ये m1 हो गया ये m2 हो गया, नहीं तो मत m1 m2 से डिनोट करिए, सीधा सा फॉर्मूला आप लगा दीजिए। फॉर्मूला आपका क्या होगा, ये होगा tan थीटा इक्वल टू, पहले भाई इन दोनों को हम लेते हैं, यानी एक में से दूसरे को घटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये है देखिएगा -b² x अपॉन a² y है। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस x/y प्लस, और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 होगा, फिर आप क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, दोनों ये माइनस माइनस हैं, दोनों माइनस माइनस हैं तो दोनों का हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा b² x² अपॉन a² y², ये हो जाएगा।
अब इसे आप यहाँ से चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। अब आप यहाँ से चाहें तो इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? अब यहाँ से देखिएगा टेन थीटा इक्वल टू ऊपर आपका -b², ऊपर है आपके, थोड़ा सा नीचे लिख दूं, इसे ज़्यादा ऊपर लिख गया। टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ये हो रहा है -b² अपॉन ये हो जाएगा a² हो गया, प्लस x अपॉन वाई हो जाएगा, अपॉन अब यहाँ पर देखिएगा जो ये इक्वेशन आपको मिल रही है x² अपॉन a² के फॉर्म में प्लस y² अपॉन b² के फॉर्म में, यहाँ से b² अपॉन y² कॉमन ले लें, तो b² अपॉन y² आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपके पास y² अपॉन b² प्लस x² अपॉन a², ये बचा। अब इसकी वैल्यू तो आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू तो 1 हो रही है, तो यहाँ 1 लगा देंगे, है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? b² y², इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b² y² ऊपर जाएगा, तो जो कैंसिल हो जाएगा उसे कैंसिल कर दीजिए, जो बच जाएगा उसे आपका क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो ये आपका होगा एक्स वाई अपॉन, क्योंकि y² जाएगा, y तो दोनों में है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप लेंगे तो ये यहाँ से -b² अपॉन क्या बचेगा? a², और इधर आपका क्या होगा? +1, तो -b² अपॉन a² होगा और +1 होगा, और अपॉन यहाँ से आपका जो बचेगा ये b² वाला आपको लिखना है। ये हो गया। अब यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू, और आगे एकदम बढ़ाना चाहें तो ये टेन थीटा इक्वल टू, और भी यदि लेना चाहें तो ये आपका यहाँ से a² माइनस b² के फॉर्म में हो जाएगा, है ना, अपॉन ये। नहीं तो पहले अब आप टेन थीटा जो यहाँ से ले रहे हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए? एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए चलिए इसे पहले हम यहीं पर रख दे रहे हैं, और ये इक्वेशन होगी हमारे पास थर्ड। फॉर एक्स और वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे दोनों के, है ना। फॉर एक्स एंड वाई के लिए तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। वही एक्स वाई होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका निकाल लेंगे? एक हम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि उसी, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए। चलिए एंगल ऑफ दोनों ही लाइन उसी पॉइंट से पास करेंगी आपकी, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमें सॉल्व करेंगे, तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी, ये निकल के आएगी a√में b अपॉन a प्लस बी, ये निकल के आएगी। और y इक्वल टू जो निकल के आएगी, ये निकल के आएगी यहाँ पर b होगा, यहाँ पर √a अपॉन a प्लस बी, ये निकल के आएगी। इसे सॉल्व करोगे तो क्योंकि मैंने तो कल ही बताया है ये क्वेश्चन, और उसमें तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन में हम इसका टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब यही वैल्यू वहाँ पर आप रख देंगे एक्स एंड वाई में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन एक्स, इसमें थर्ड, पुट दीज वैल्यूज इन थर्ड में रख दीजिए, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी जो भी आपकी होगी, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। संभवतः इसमें जो आना चाहिए ये पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। एंगल बिटवीन यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, तो ये आपका होना चाहिए टेन थीटा टेन इनवर्स, ये फर्स्ट वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए जहाँ तक है। चेक कर लीजिएगा, a-b अपॉन √b, यही आएगी टेन थीटा इक्वल टू, ये लगा दीजिएगा वैल्यू यहाँ पर एक्स और वाई की, इसे सॉल्व कर दीजिए, वही वैल्यू निकल के आएगी, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वो हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी a-b अपॉन √में
ये वैल्यू निकल के आएगी। तो थीटा इक्वल टू जो होगा वो होगा टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए बी। ये ले लिया हमने। आइए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे। धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है क्लास, जल्दी से ऑफ कर। अगले एग्जाम्पल पर हम लोग देखिए बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है हमारा, इफ द कर्व y इक्वल टू ए टू द पावर x इक्वल टू वाई इक्वल टू ई टू द पावर x। ये कर्व अब हमको क्या कर दिया, दे दिया गया है। तो चलिए इस कर्व के लिए हम लोग करेंगे, और यहाँ पर कह रहा है कि इसके एंगल जो दे दिया है वो एल्फा दे दिया है। तब यहाँ से हमें जो निकालना है टेन एल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमें दे दिया है पहले हम इसे लिख देते हैं। पहले हमको जो दिया है वो C1 एक कर्व दे दिया, y इक्वल टू ए टू द पावर x, ये फर्स्ट दे दिया। C2 दे दिया, और ये दिया है y इक्वल टू ई टू द पावर x, ये सेकंड दे दिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, फॉर इंटरसेक्शन के लिए। चलिए फॉर इंटरसेक्शन हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर x, भाई y इक्वल टू वाई दोनों इक्वल होंगे तो ई टू द पावर x, दिस इम्प्लाइज ई को इधर ले आए तो a अपॉन ई टू द पावर x इक्वल टू हो जाएगा 1। 1 को लिखना चाहें तो a अपॉन ई टू द पावर आप क्या लिख सकते हैं, 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 होगी तो यही वैल्यू आप क्या करेंगे, किसी में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू ए की पावर 0, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपके पास होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट की बात जो हो रही है वो कितना हो जाएगा, ये होगा आपके पास 0,1। इंटरसेक्शन पॉइंट इन कर्व का होगा वो 0,1 होगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरसेक्ट एट एन एंगल, ये एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले लीजिएगा एट, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, डी वाई, दोनों की स्लोप निकाल दीजिए। दोनों की स्लोप निकालेंगे तो ये पहला C1 लिया था आपने, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एट C1, डी वाई अपॉन डी एक्स एट C1, ये कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि जो हमें निकालना है वो किस पर निकालना है, एट पॉइंट जो हमारे पास है वो किस पर है, 0,1 पर। x की जगह पर 0 लगाना है, y की जगह पर 1 लगाना है। तो ये लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए की पावर x, तो ये होता है आपका क्या होता है, x log a बेस e, x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा log a बेस e, ये हो जाएगा। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स एट C2 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एट C2। अब यहाँ पर होगा तो e की पावर x, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए 0 है, और 0 है तो और कितना हो गया, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, e की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं कि जो टेन थीटा होगा, अब आप यहाँ से आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू होगा पॉजिटिव के फॉर्मूले लेंगे, है ना, पहले वाले में से दूसरे वाले को, बड़े में से छोटा वाला आपको घटाना है। तो ये हो जाएगा आपके पास log a बेस e माइनस 1, और अपॉन आपका क्या होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस log a बेस e, ये हो जाएगा। और इसे लिखना चाहें तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि log a बेस e माइनस 1, और अपॉन ये हो जाएगा log a बेस e प्लस 1। इस तरह से आप देखेंगे तो जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये थर्ड ऑप्शन आपके पास सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन आपके पास सही आंसर है। इसी तरह से देखिएगा, अब हम लोग जो बात करते हैं एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका इफ द कर्व, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इफ द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये C1 दे दिया है, C1 पहले लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये C1 कर्व दे दिया। दूसरा कर्व आपको C2 दे दिया है, और ये दे दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और इक्वल टू 1, ये हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों का एकदम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन की भी बात कर सकते हैं। और वो क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करेंगे तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ये, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों वन के बराबर है, वन वन हो जाएगा इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो एक्स एक्स वाली टर्म एक साथ कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर, इधर से सी स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू इधर वाई स्क्वायर आपने साथ में लगा दिया तो ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये लगा दिया आपने इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स लेना है तो ये आपको लेना है डी वाई अपॉन डी एक्स एट C1 पर लेना है। अब C1 पर डी वाई अपॉन डी एक्स देख लीजिएगा, यहाँ से 2x आएगा अपॉन ए स्क्वायर भी आएगा और वहाँ पर 2y डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, साथ में बी स्क्वायर भी आएगा। तो ये वैल्यू जो पहले आप ले रहे थे उसी हिसाब से माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये जो आपको मिलेगी माइनस बी स्क्वायर एक्स है ना, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ये मिलेगी। और इसी तरह से दूसरा ये कर्व आप जो ले रहे हैं इसकी वैल्यू आपको मिलेगी डी वाई अपॉन डी एक्स और ये एच C2 के लिए ले रहे हैं, C2 कर्व के लिए ले रहे हैं, सेम इसी तरह की चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर एक्स और अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन हो जाएगा सी स्क्वायर वाई, ये मिलेगी। यानी ये आपको M1 पता चल गया, M2 पता चल गया, M1 पता चल गया, M2 पता चल गया। वो कह रहा है कि ऑर्थोगोनल है, भाई ऑर्थोगोनल की बात कर रहा है वो कि ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब फॉर ऑर्थोगोनल के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। फॉर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल के लिए जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स एट C1 ये हमने कल बताया था पिछले लेक्चर में, और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एट C2 इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ये वैल्यूज रख दीजिए। अब ये वैल्यू रखने के बाद में देख लेंगे जो भी रिजल्ट आएगा। अब ये वैल्यूज रखने के बाद में आप लोग देख लेंगे जो भी रिजल्ट आएगा। कहिए तो मैं लगा भी देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये रखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज यहाँ रखना चाहें तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें यदि कोई रिलेशन आप लेना चाहें तो यहाँ से ले लीजिएगा। ये आप लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको बल्कि हम थोड़ा सा चेंजिंग यहीं पर कर लेते हैं, जो ये यूज यहाँ पर हो रहा है उसी के फॉर्म में ले लेते हैं, लाइन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो रहा है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करें, इसमें से एक की वैल्यू रख दें, यानी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से ऊपर नीचे चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर चेंज कर सकते हैं, है ना। उसी भी एक वैल्यू वो रख सकते हैं। जब इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। भाई ऐसे ही वैल्यू जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये यहाँ पर ले रहे हैं, इसे भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए, पूरे वाई स्क्वायर के बराबर करिए, जो कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मुझे लग रहा नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, चलिए मैं रख दे रहा हूँ। फिर मैंने कहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पर ये रखा जा सकता है, तो एस स्क्वायर अपॉन ए की जगह पर हम रखेंगे माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये रख दिया हमने, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच रहा था, ये रख दिया इक्वल टू इधर आपका कितना, ये है वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये है, ये मैं आपसे कह रहा था। तो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो दिस इम्प्लाइज ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज यदि से आप लेते हैं तो ये ए स्क्वायर इधर नेगेटिव है, इसे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दे रहा है जी, दे रहा है, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की फॉर्म में भी दे रहा है, तो इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर आ रहा है। और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू भी लिखें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो सी को इधर बी को इधर, ये दोनों एक से ही हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं से हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, कहीं प्लस माइनस की गलती हो रही है। ठीक है, इसे ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए। जो भी होगा मैं कर दे रहा हूँ, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, अलग अलग ऑप्शन रहे, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आइए एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल फिर है आपके पास 23 द कर्व। देखिए सेम पहले जैसा है, अभी जो किया है सेम, अभी जो किया है पीछे वाला उसी तरह का है। संभवतः इसमें जो आपका आंसर सही आएगा वो सेकंड ऑप्शन सही आएगा। सेम वही कंडीशन है, वही चीज़ें हैं, जिसमें जो आपका आंसर सही आएगा वो कौन सा आएगा, ये सेकंड आपका ऑप्शन सही होगा। आगे अब हम लोग बात करते हैं द कर्व जो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक कर्व ऑर्थोगोनली एट ए पॉइंट ए की वैल्यू की बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर भी हम इसे सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेगा, यानी C1 दे दिया है, C2 दे दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया, ऑर्थोगोनल के लिए आपका क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ dy अपॉन डी एक्स एट C1 इंटू dy अपॉन डी एक्स एट C2 और इक्वल टू हो जाएगा -1। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट ही बात कर रहा हूँ। अब इस पर आप लगा दीजिएगा, यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स एट ए पॉइंट, एक पॉइंट की बात कर रहा है ना, एट ए पॉइंट। तो यहाँ से चलिए निकाल दीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर एट ए पॉइंट, पॉइंट लिया जा रहा है और ये पॉइंट जो लेना चाहिए वो जो है ए लेना चाहिए। देन ए इक्वल टू, तब ए की बात कर रहा है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर निकाल दीजिएगा कितना होगा, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालेंगे। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ए हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, ए होगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसी पर आप इसको निकाल देंगे, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ये 1/2 ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा निकालेंगे तो, और उधर आपका कितना होगा, ये आपका होगा तो ये माइनस ए आएगा, है ना, माइनस ए आएगा। ठीक, इक्वल टू आपका क्या है, -1 है। तो यहाँ से आप देखेंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 आएगी। ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2 आएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ये लास्ट ऑप्शन सही है आपका। मैंने थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर दी है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने वहीं अपने उसमें कैलकुलेशन करके इसमें से कितना क्या आ रहा है निकल के वो कर दिया है। ठीक है, आप कर लीजिएगा यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो। अगला एग्जाम्पल है आपके पास 25 इफ द कर्व, ये देखिए कर्व सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है ये भी, है ना, इसे आप अपने आप करेंगे, डू योर सेल्फ, इसे आप अपने आप करेंगे। और जो इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए संभवतः वो ऑप्शन ये 2 आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है 2 ये शायद, है ना। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।